हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको चाहिए नोट्स एंड एक्स्ट्रा हेल्प तो अभी ज्वाइन कीजिए दीक्षा मैम की मेंबरशिप्स। हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा। आज हम शुरू करने वाले चैप्टर 16 के अंतर्गत, जिसका नाम है पर्यावरणीय मुद्दे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत मैं आपको पॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी। जो पॉल्यूशन के टाइप होते हैं, कॉजेज होते हैं, वो सारे हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में पृथ्वी पर कई प्रकार के जीवधारियों का प्रादुर्भाव है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में जो पृथ्वी है वहाँ पर कई टाइप्स के जीव पाए जाते हैं, और इन जीवों को बनाने में जो पर्यावरण होता है उसमें कई प्रकार के घटक होते हैं। अब पर्यावरण होगा तो ऑब्वियसली पर्यावरण प्रदूषण भी होगा। तो पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रदूषण यानी पॉल्यूशन क्या होता है। तो प्रदूषण क्या होता है? जल, भूमि, वायु में, मृदा में, इनमें जब अवांछनीय पदार्थ आकर के मिल जाते हैं और उसे प्रदूषित करते हैं तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। और जो प्रदूषण फैलाने वाले कारक होते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स यानी कि प्रदूषक कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत देखेंगे वायु प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण? सबसे पहले हम देखेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण की डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि वायुमंडल में जो हानिकारक गैसें होती हैं, धूल होता है, धुआं होता है, इन सब के कण आदि मिलकर के वायुमंडल को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। और इनकी वजह से जो वायु की क्वालिटी होती है, यानी कि एयर की क्वालिटी होती है, वायु की गुणवत्ता होती है, उसमें हानि होती है, उसकी क्वालिटी गिर जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। तो ये हो गई वायु प्रदूषण की डेफिनेशन। वायुमंडल में हानिकारक गैसें, धूल, धुएं एवं अन्य प्रदूषकों की मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है? वायु की क्वालिटी गिर जाती है, वायु की गुणवत्ता कम हो जाती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन कहते हैं। और एयर पॉल्यूशन किस वजह से होता है? तो इसके प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे, यानी कि पॉल्यूटेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC। तो इन सभी इत्यादि गैसों की वजह से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि ये सभी पदार्थ गैस में, धूल, धुएं इत्यादि में पाए जाते हैं। फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है उसके द्वारा एयर पॉल्यूशन होता है, धूल से, धुएं से। ठीक है, तो ये सभी क्या करते हैं? वायु की गुणवत्ता को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन समझ गए, और उसके कौन कौन से प्रदूषण के कारण है, यानी कि किस वजह से प्रदूषण होता है। अब इसके हम देखेंगे कारण। तो इसमें मानवजनित कारण अलग होते हैं और नेचुरल कारण अलग होते हैं, यानी कि प्राकृतिक रीजन और ह्यूमन के द्वारा प्रदूषण करने के अलग रीजन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानवजनित कारण। मानवजनित वायु प्रदूषण के कारण, यानी कि मनुष्य के द्वारा वायु प्रदूषण कैसे फैलता है। तो सबसे पहले वाहनों के द्वारा निकले धुएं से, वाहनों के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा अत्यधिक पेट्रोल, डीजल इनका प्रयोग करने से भी धूल उड़ती है, या धुएं से भी क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है, पेट्रोल, डीजल के द्वारा। इसके अलावा कचरा से, जो मनुष्य के द्वारा कचरा इधर उधर फैलाया जाता है, उससे भी क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। फैक्ट्रियों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो बहुत सारी फैक्ट्रियां बनाई जाती हैं, कल कारखाने बनाए जाते हैं, उसके द्वारा निकले, फैक्ट्रियों से निकले धुएं से। विद्युत उपकरण या विद्युत संयंत्र से, ठीक है, इनके द्वारा भी क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। फैक्ट्रियों से निकले धुएं से, कचरे से। ठीक है, ये सब क्या है? मनुष्यों के द्वारा फैलने वाले वायु प्रदूषण के कारण है। इसके बाद हम देखेंगे नेचुरल रीजन, यानी कि प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण यानी कौन, किसके कारण? वायु प्रदूषण के कारण। प्राकृतिक कौन कौन से होते हैं? जो प्रकृति के द्वारा फैलने वाले कारण होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट। प्राकृतिक कारण में सबसे पहला कारण आ जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट, यानी कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उससे बहुत अधिक मात्रा में वायु प्रदूषण होता है।
इसके अलावा जब जंगलों में जो कचरा जलाया जाता है, जंगलों में आग लगी होती है, उसकी वजह से भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। जंगल में लगी आग से, जिसे दावाग्नि भी कहते हैं ना, जो जंगल में आग लग जाती है उसे दावाग्नि कहते हैं। और आंधी तूफान जब चलता है तो उससे भी बहुत ही ज्यादा क्या होता है, वायु प्रदूषण फैलता है। तो ये दो प्रकार हो गए, मानव जनित और प्राकृतिक। इसकी वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा होता है, और इसके अलावा और भी कई रीजन है। तो ये आप बहुत इजी टॉपिक, ये पॉइंट्स बताए मैंने आपको, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे वायु प्रदूषण से मनुष्यों को क्या क्या हानि होती है, कौन कौन से रोग होते हैं। तो मनुष्यों में वायु प्रदूषण के इफेक्ट, मनुष्यों में एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण के प्रभाव, हिंदी में इफेक्ट को क्या कहेंगे, प्रभाव। तो मनुष्यों में क्या क्या प्रभाव होते हैं, मनुष्यों में होते हैं, जब वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है तो आंखों में जलन, ठीक है। इसके अलावा फेफड़े संबंधी रोग, फेफड़ों के रोग, श्वसन संबंधी रोग यानी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जब वायु प्रदूषित होती है तो वहां की वायु को हम सांस के द्वारा श्वसन की क्रिया में उपयोग नहीं कर सकते, यदि करते भी हैं तो कई सारी बीमारियां में फेफड़े से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। श्वसन संबंधी रोग, ब्रोंकाइटिस जैसी बड़ी बीमारियां, ब्रोंकाइटिस, फेफड़े की नलियां होती हैं ब्रोंकियोल्स, वहां पर ये ब्रोंकाइटिस नामक रोग हो जाता है, जो कि वायु प्रदूषण के द्वारा फैलता है। इसके अलावा एक और है अस्थमा, ये भी वायु प्रदूषण से फैलने की इसकी संभावना रहती है। जो भी श्वसन से संबंधित आंखों में जलन, ये सब बीमारियां किससे होती हैं, वायु प्रदूषण, यानी कि स्वस्थ वायु, शुद्ध वायु हमें लेनी चाहिए। ये तो हो गए मनुष्यों में वायु प्रदूषण के प्रभाव। अब हम देखेंगे पर्यावरण में, वातावरण यानी कि पर्यावरण में प्रभाव। इसके अलावा जो हृदय रोग है वो भी वायु प्रदूषण से होता है। इसलिए क्यों कहते हैं कि पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाना चाहिए, ताकि हमारे आसपास की वायु स्वच्छ और शुद्ध वायु हमें मिले। पर्यावरण में प्रभाव क्या क्या होते हैं, ओजोन परत में क्षय होने लगता है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वातावरण शुद्ध नहीं होगा तो क्या होगा, वातावरण गर्म होगा और ग्लोबल वार्मिंग की संभावनाएं आएंगी। ये सब बहुत सारे रीजन एक दूसरे से ये सभी जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता रहता है। ऐसी वर्षा जिसमें HCl और NO3 यानी कि अम्ल मिले होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं, जो कि पेड़ पौधों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तो अम्लीय वर्षा होने की संभावना होती है। ओजोन परत में क्षय होने लगता है, जिससे क्या होता है, पराबैंगनी किरणें जो है वो पृथ्वी पर आ जाती हैं और कई तरह की स्किन डिसीज मनुष्यों में उत्पन्न करती है। तो ज्वालामुखी विस्फोट और अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत में क्षय, ये सभी क्या है, वातावरण में वायुमंडल प्रदूषण, वायु प्रदूषण के प्रभाव है। तो एयर पॉल्यूशन के बारे में ये रही छोटी सी जानकारी, उसके टाइप्स, उसके कॉजेस, मानव जनित यानी कि मनुष्य के द्वारा ये कौन कौन से वायु प्रदूषण के कारण होते हैं, मनुष्यों पर इसका क्या प्रभाव होता है, वातावरण पर क्या प्रभाव होता है, ये सभी मैंने आपको शॉर्ट लैंग्वेज में, सरल भाषा में आपको समझाया है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा। तो अपने आसपास जो भी 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर जल्द ही लेके आएंगे, तब तक नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।